चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदू करीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एहतियात से हमने ऑर्गेनिक करनी है ताकि हमें सब समझ आ जाए। Yesterday, what were we doing? We were doing functional group isomerism. I write down here again, functional group isomerism. Here we said carboxylic acid and esters, they show functional group isomerism. That's what we said last time. And then we drew few carboxylic acid. I draw one of them now. I draw C4. I draw again C4H8O2. इसके कार्बोक्सिलिक एसिड ड्रॉ करता हूं। पहले तो बनेगा ब्यूटानोइक एसिड। ये तो आसान हो गया। इसका आपको ये भी आना चाहिए, ये स्केलेटल। 4 कार्बन, 1 2 3 4, और यहाँ पे लगाया डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH। ये ब्यूटानोइक एसिड है, नॉट वन ब्यूटानोइक एसिड, बिकॉज ब्यूटानोइक कार्बोक्सिलिक एसिड वाली कार्बन इज ऑलवेज नंबर 1 कार्बन। दूसरा ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो इसको कैसे बनेंगे? 1 2 3, यूं किया और ये OH और यहाँ पे ये CH3 आ गया। इसका नाम क्या है? मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। Can we say 2-methyl propanoic acid? Yes. Can we say just methyl propanoic acid? Yes. Why? क्योंकि वन पे तो प्रोपा मिथाइल लग ही नहीं सकता। Branch cannot be on the terminal, so we cannot. So that's why we can say 2-methyl propanoic acid works, or just methyl propanoic acid works. Next, now we're going to draw some esters. अच्छा, जब भी हमें कहा जाता है ना, ड्रॉ ऑल द एस्टर्स ऑफ C4H8O2, ऑल द एस्टर्स, सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मेथानोइक एसिड से स्टार्ट करें। ये मेथानोइक एसिड वाला है। इससे तो इसका पहला एस्टर बनाते हैं CH3, दिस वन O, 1 2 3। ये दूसरा क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, OCCC, 2। तीसरा क्या बनेगा? अब देखें, on the right we can't do anything else, on the right we can't do no more, so we come to the left। लेफ्ट पे एक कार्बन और बढ़ा दें, CH3 C डबल बॉन्ड O, OCC, यानी CH2CH3। अब we can't do anything on the right, on the left, but we can do one thing, we increase one more carbon on the left, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा कर देते हैं। That's it. These are the 4 esters which we can form by the CH3, CH2, C4H8O2। इसके 4 ही esters बन सकते हैं, no more than 4 esters। Did you get this? सबको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ये मुझे आप बताएंगे। घर बैठ के आपने एस्टर्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। That's why I'm spending longer on the esters। O लेवल में भी आपको प्रॉब्लम एस्टर्स में होती रही है सबको, A लेवल में भी होती है हमें। ड्रॉ द एस्टर्स, वी कांट ड्रॉ द एस्टर्स, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। डिड यू गेट दिस? कोई है यहाँ पे कि मैं ही हूँ? क्लाउड रिकॉर्डिंग ऑलरेडी रेडी, सेंड मी द रिकॉर्डिंग अगेन। वो रिकॉर्डिंग फिनिश हो गई है। हुसैन, कैन यू हेयर मी? इज सर देयर अभी एनीवन तो हु कैन नॉट हेयर मी? सर तो रिकॉर्डिंग ही आ रहा है अभी तक। इधर मुझे आ गया था कि रिकॉर्डिंग ओवर हो गई है। चलें, आप, तुरान, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. गुड। नेक्स्ट देखते हैं। अब कहते हैं C5H10 के ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स ऑफ
C5H10। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कल भी किए थे, आज दोबारा कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तरीका ये है, 5 कार्बन ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड लगाएंगे। बिकॉज इसका जनरल फॉर्मूला बनता है CnH2n, जिसका जनरल फॉर्मूला बनेगा CnH2n, आपको मालूम है वहां पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है। और अगर किसी का जनरल फॉर्मूला बन रहा है CnH2n+2, तो अब कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो एक बनाया आपने, ये दूसरा क्या बनेगा, वो ये 1 2 3 4, डबल बॉन्ड यहाँ लगाए और कार्बन यहाँ लगा दें। फिर 1 2 3 4, डबल बॉन्ड यहाँ लगाए, कार्बन यहाँ लगाए। फिर 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया। फिर 1 2 3 4, डबल बॉन्ड यहाँ, एक कार्बन यहाँ लगा दें। सो दीज आर ऑल द आइसोमर्स of C5H10 which can decolorize bromine aqueous solution। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, do all how many isomers of C5H10 can decolorize bromine aqueous solution, ये बनेंगे। ये बात समझ आ रही है? जी सर। Only you are understanding, हुसैन? Sir, can you और तुर repeat this once? जी, Can you repeat this? ये श्योर। ये देखिएगा, कार्बन C5H10 के कहते हैं आइसोमर, ड्रॉ करें। आपको मालूम है C5H10 क्या होगा, आपको वी नो दैट फ्रॉम ओ लेवल्स, CnH2n+2 एंड CnH2n। ये दो जनरल फॉर्मूलाज हमने किए थे। ये जो अगर इफ हाइड्रोजन आर टू मोर देन द डबल ऑफ द कार्बन्स, लाइक अगर ये C5 है और यहाँ पे अगर 10+2 है, तो ये अल्केन है। और अगर ये C5 और H10 है, तो ये अल्कीन है। ये बात समझ आ गई है आपको? Yes, sir. आगे चलते हैं। तो अगर C5H10 है, तो वी केम टू नो दिस इज अल्कीन। इसके वो बनाने हैं आइसोमर्स। तो कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब ये जो ये वाली कार्बन है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, जिसको मैंने ग्रीन टिक किया है। क्या किया मैंने, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड अपनी जगह पे रहने दिया, और मैंने इस ग्रीन वाली कार्बन को यहाँ पे लगा दिया। कर सकता हूँ ना? Yes, sir. ये इसको ग्रीन कर दिया ताकि आपको याद रहे। उसके बाद दोबारा मैं आया, 1 2 3 4 4, और ये जो ग्रीन वाली को अब मैंने यहाँ पे लगा दी। ये भी तो हो सकता है ना? Yes. तीसरा बनाते हैं, 1 2 3 4 5, ये इसमें से ये ग्रीन वाली है। अब इस ग्रीन वाली को मैं क्या करने लगा हूं, यहाँ पे 1 2 3 4, डबल बॉन्ड तो यहाँ लगाया और ग्रीन वाली को मैंने यहाँ लगा दिया। बन सकता है ना ये? Yes. नाउ यू कैन सेटिस्फाई द बॉन्ड्स ऑफ कार्बन, लेट्स सी हाउ डू वी डू इट। अब कार्बन के जितने भी बॉन्ड्स हैं वो हम लगा देते हैं यहाँ पे। ये देखते हैं, लगा देते हैं कार्बन के बॉन्ड्स। 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3, 1 2 3 1 2 3, नॉट हेयर, 1 2 1 2 3। बताएं यहाँ पे क्या मिस्टेक है सेकंड वाले में? सेकंड वाले में क्या मिस्टेक है? सर जी कार्बन बोले। 5 बॉन्ड बना रहा है। हाँ, कार्बन 2 के ऊपर 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। मैं रिमूव कर दिया इसको। ये ले जी, अब ये सही हो गया। अब C5H10 के कोई ऐसे आइसोमर्स हैं जो कि वी नो दैट अल्कीन एंड cycloalkanes are isomers of each other, alkenes and cycloalkane। अब cycloalkane बनाते हैं, तो पहला cycloalkane बनेगा ये CH2 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 CH2। एक अगर कभी भी वो आपको ये नहीं कहेगा C20H42 के आइसोमर्स बनाए, नो इज नॉट ऑल दैट मैड। क्योंकि ना आपके पास इतनी स्पेस होगी, ना पेज होगी, ना इतना टाइम होगा। तो वो आपको ये छोटी छोटी चीजें देगा। छोटी छोटी चीजों में मार्क्स करते हैं हमारे। छोटी छोटी चीजों को याद रखना है हमने। इसके कितने बन रहे हैं, C5H10 के कितने आइसोमर्स बनने हैं विच कैन डिलोकलाइज ब्रोमीन एक्वस सॉल्यूशन, ये याद रखना है आपने। कितने बनते हैं वैसे? एक और भी बनता है, वो ये है
1 2 3 4 और ये बन गया। तो 5 आइसोमर्स बनेंगे। इसके अलावा अगर कोई बनता है तो आप मुझे बता दें। I don't think there is any. There is no other isomer which can decolorize bromine aqueous solution and whose formula is C5H12. Sorry, C5H10. और कोई भी आइसोमर C5H10 का नहीं बनता जो कि ब्रोमीन एक्वस सॉल्यूशन को डीकलराइज करता है, जिसमें डबल बॉन्ड आता है। ये बात समझ आ रही है आपको? एक और चीज हम सुनेंगे, सबसे जो ज्यादा प्रैक्टिस वाली चीज है वो इंट्रोडक्शन ही है, जब द वन वी आर डूइंग एट द मोमेंट। इंट्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट वी मूव हेड नाउ। अच्छा जी, एक और चीज, ये तो हमारा हो गया। एक ये बन गया, दूसरा ये बनेगा CH2 CH CH2 CH2 और यहाँ पे ये CH3। ये क्या है? ये मिथाइल साइक्लोब्यूटेन है। ये भी C5H10 का ही आइसोमर्स बना रहा है। मोलिकुलर फॉर्मूला है C5H10। 3 4 5 6 7 8 9 10। ये एक और बनाते हैं, CH CH2 CH और यहाँ पे एक CH3 लगा दें, यहाँ पे CH3 भी लगा दें। इसका क्या नाम बनेगा? ये है मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। इसका क्या नाम बनेगा जो भी मैंने बनाया ये वाला? 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। एक और बनाते हैं, वो ये है CH3H3H2H2। इसका क्या नाम है? 1 1 डाइमिथाइल 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये ऐसे आइसोमर्स बनते हैं। आफ्टर दिस वी ड्रॉ सम मोर एस्टर फॉर्मेशन के क्वेश्चंस करते हैं। एस्टर फॉर्मेशन के क्वेश्चंस, डू दिस प्लीज। समझ आ रही है? यू नो राइटिंग डाउन मी प्लीज। मेटल्स Yeah, but I want to revise acid and bases. व्हाई? And I'm really bad at acid and bases, so First complete that and then come back. Let's finish this topic. Done? जुनैरा समझ आ रही है? थोड़ी थोड़ी सी। क्यों नहीं समझ आ रही? इसको तो आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, इसमें तो कुछ समझने वाली चीज मैंने की ही नहीं है। जी सर। ये हमने सिर्फ आइसोमर्स बनाए हैं। अच्छा जी, अब जरा अल्कोहल के आइसोमर्स बनाते हैं विद देयर नेम्स। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या बनता है? CnH2n+1OH। ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है अल्कोहल का। अब यहां पे बनाता हूं पहला आइसोमर। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? मेथनॉल। मैथानोल। नेम एथानोल। जुनैरा क्या नाम है इसका? प्रोपेनॉल। बिल्कुल रॉन्ग। हुसैन क्या नाम है इसका?
सर प्रोपेनॉल। बिल्कुल रॉन्ग। हरीम क्या नाम है इसका? Propane 1 2. प्रोपेन वन ऑल, वेरी गुड। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, डन। अच्छा, यहाँ पे रूल क्या है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, नोट्स में लिखा हुआ है, वैसे जरूरत नहीं है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन containing carbon attached to the functional group। ये पहला पॉइंट हो गया, तो हमने लिख लिया। दूसरा पॉइंट, नंबर द चेन फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द फंक्शनल ग्रुप। चलें जी, अब नंबर करेंगे, तो ये नंबर सही है जुनैरा? सर पता नहीं। क्यों पता नहीं है? मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, बताएं। दोबारा सुनते हैं। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वी डन इट। हु इज द फंक्शनल ग्रुप है जुनैरा? सर OH। OH। तो नंबर द चेन फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द फंक्शनल ग्रुप, कहाँ से नंबर करेंगे? सर जो CH2OH के साथ है। हाँ, तो मेरा पुत्र फिर यूं कहने पता नहीं का क्या मतलब होता है? हम्म। 3 वाली कार्बन चेन को कहते हैं प्रोपेन, तो लिखेंगे प्रोपेन 1 ओल। ये 1 ओल है। नेक्स्ट, इसका क्या नाम होगा? Propane 2 प्रोपेन 2 ओल। अच्छा, इसका एक और आइसोमर भी बनता है, वो ये है, ये एक कार्बन, दो कार्बन, दरमियान में ऑक्सीजन और तीसरी कार्बन, ये ईथर बन रहा है, ईथर। वो जिस तरह हमने कहा था ना, अल्कोहल एंड ईथर, दे शो अल्कोहल एंड ईथर, दे शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। पहले हमने क्या किया था? नंबर 1, अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन। दूसरा हमने किया था कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। तीसरा हम कर रहे हैं अल्कोहल एंड ईथर। ये देखें, इसका नाम क्या होगा? इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर। ये हमारे कोर्स में ईथर नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा। दे आर नॉट इन आवर कोर्स। वाई इथाइल मिथाइल, वाई नॉट मिथाइल इथाइल? भाई अल्फाबेटिकली नेम करेंगे ना। इथाइल मिथाइल ईथर, नॉट इथाइल मिथाइल इथाइल ईथर। Do some questions from here. All right. What is this? Yeah, do the question with that. Use your diagram in this one to explain why this is malleable. कहाँ पे diagram? You draw metallic bonding की? Yeah. 5 4 5 and name them ions. Positive ions receive delocalized electrons. एंड लेबल भी करें, यहाँ पे फिगर में लेबल डायग्राम होता है, मोस्टली लेबल डायग्राम होता है। नेक्स्ट, अब एक और बनाते हैं। ये क्या नाम है इसका? जी हुसैन, सर Why are you ब्यूटेनॉल। there? Yes, sir. Name it. Butane 1 ol. Excellent. What is the name of this one? अच्छा, ये बताएं, ये आपस में कौन से आइसोमर्स हैं? बोले, ये कौन सी आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं? Positional. पोजिशनल आइसोमर नहीं है ये। Structure. इट Structure. इज स्ट्रक्चर तो है ही, जैसे स्ट्रक्चर में कौन सी है? स्ट्रक्चर में कौन सी है ये चेन आइसोमरिज्म है, चेन। ये बताएं, ये कौन सी है?
इसका इसका क्या ताल्लुक है? ए बी सी. व्हाट इज ए एंड सी टू ईच अदर? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड सी? ये कौन सी आइसोमरिज्म है? जल्दी बोले बेटा. एनी वन ऑफ यू? Functional group? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर. फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया है. ए में नहीं, अल्कोहल था, बी position में कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया है. सर पोजिशनल है ये। That's a positional isomer. The position of functional group is changed. फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऐसे होगा कि कमरे में दादो गई थी, वापसी पे अब्बा बाहर आए हैं. ये क्या हो गया? ट्रांसफॉर्म हो गया. फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया. बाबा चेंज इनटू दादो, दादो चेंज इनटू बाबा. भूत हो गया घर में. फंक्शनल ग्रुप थोड़ी चेंज हुआ है. फंक्शनल ग्रुप तो वही रहा है. क्या चेंज हुआ है? पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप चेंज होगी. दैट्स है. पहले नाक यहाँ पे था, आंखों के दरमियान. किसी ने कहा नहीं यहाँ पे नाक अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे अक्सर मुझे फ्लू रहता है तो नाक बहती रहती है, तो मैं ऐसे करती हूँ, इस नाक को यहाँ से कटवा के ना अपने कान के साथ लगवा लेती हूँ. तो यहाँ पे इसको कहते हैं पोजिशनल आइसोमरिज्म. पोजीशन ऑफ द नोज हैज बीन चेंज बिकॉज नोज वाज ऑलवेज रनिंग. नाउ साइड पे रन कर रही है, जैसे टैब चल रही है. सही है. तुरहान काजी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. हाँ. अच्छा, ये याद रखिए बातों को. नेक्स्ट, आगे चलते हैं. अ, अच्छा, एक चीज और देखिएगा यहाँ पे. अब कुछ चीजों के नेम बताता हूँ आपको, ये देखिएगा. ये क्या है? ये है ब्यूटेन वन ओल. ब्यूटेन वन ओल, इसको कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल. ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा हो गई है, यहाँ पे दे रहा है. ये प्राइमरी अल्कोहल है. क्यों भाई? ओ एच जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर वन मोर कार्बन के साथ अटैच है. फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर वन मोर कार्बन के साथ अटैच है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है. ये सेकेंडरी अल्कोहल है. ये सेकेंडरी अल्कोहल है. सेकेंडरी अल्कोहल मींस भाई फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच है. ये देखिए, ये 1 2 3 4. दोबारा देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच है, तो सेकेंडरी अल्कोहल. एक और देखते हैं. ये कौन सा अल्कोहल है? बोलें जी. Primary. ये Primary. प्राइमरी अल्कोहल है. वेरी गुड. फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है. ये देखें, एक के साथ अटैच है. ये बताएं ये कौन सा है? ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या क्या है? या टर्शरी है? Tertiary. ये कार्बन जिस, सॉरी, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ है फर्दर तीन कार्बन के साथ अटैच है, इसको कहते हैं टर्शरी कार्बोकैटायन, सॉरी टर्शरी अल्कोहल. ये लिख लीजिएगा. ये ऑल दीज इंफॉर्मेशंस आगे सब काम आएंगी. जो अभी हम कर रहे हैं इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एवरीथिंग. जिस तरह पहले दिन टीचर आता है सबका इंट्रोडक्शन लेते हैं. जी आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? ओ, पाकिस्तान. वेयर फ्रॉम इन पाकिस्तान? कराची. ओ नो, मुल्तान. ओ, इस्लामाबाद. एंड यू? आई एम फ्रॉम बॉम्बे. एंड यू? ढाका. और यू? ताइवान. एंड यू? आई एम फ्रॉम लंदन. एंड यू? नो नो, एक्चुअली वेयर यू फ्रॉम? नो, आई वाज बोर्न इन लंदन. नहीं, फिर भी कहाँ से है तुम्हारे पेरेंट्स? सर, आई वाज बोर्न इन लंदन. ओके. तो ये बात ऐसे होती है. कुछ लोगों को बुरा लगता है कि हमें एशियन क्यों कहा जाता है. नेक्स्ट, पहले वाले का नाम है
ब्यूटेन वन ओल, दूसरे का नाम है ब्यूटेन टू ओल, तीसरे का नाम है मिथाइल प्रोपेन वन ओल। मिथाइल प्रोपेन वन ओल, याद रखिएगा, इसका नाम है मिथाइल, ना ना नॉट मिथाइल, टू मिथाइल प्रोपेन वन ओल। और लास्ट वाले का नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अच्छा, यहां पे कुछ लोग यूं भी कार्बन चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। दिस इज रॉन्ग कार्बन चेन सिलेक्शन, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो दिस इज रॉन्ग, ये बिल्कुल रॉन्ग किया मैंने। So the select the longest carbon chain done. Number the chain from the end wherever which is closer to the functional group. So 1, 2, 3 या यहाँ से करें या यहाँ से करें. Functional group is gonna get this on the second carbon. तो इसका नाम बनेगा 2 methyl propane 2 ol. What is he doing? Yeah, 2 methyl propane 2 ol. Very very important. ये इसके isomers बहुत important, बहुत important. इनको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हमें आना चाहिए. Okay, our reactions will base on the primary, secondary and tertiary alcohol. Reaction भी चेंज होते जाएंगे. जो प्राइमरी करेगा वो सेकेंडरी नहीं करेगा, जो सेकेंडरी करेगा टर्शी वो नहीं करेगा. टर्शी के रिएक्शंस डिफरेंट हैं, प्राइमरी के डिफरेंट हैं, सेकेंडरी के डिफरेंट हैं. दे रिएक्ट इन ए डिफरेंट वे. हमें मालूम है ओ लेवल में हमने पढ़ा था अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये जो प्राइमरी अल्कोहल है ऑक्सीडाइज होता है, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है, ये टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज ही नहीं होता. बिल्कुल टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टू. ये बाद में करेंगे, अभी नहीं. ये अभी आप कर लीजिएगा प्लीज. इनके ईथर आपको बनाने आते हैं तो दैट्स इट. ईथर कैसे बनेगा? 4 कार्बन का, एक कार्बन, 2 कार्बन, एक कार्बन, दरमियान में ऑक्सीजन लगा दें और ये लगा दें. ये 4 कार्बन है. यूं भी हो सकता है, एक कार्बन, 2 कार्बन, दरमियान में ऑक्सीजन लगा के 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये तो वही हो गया. यहाँ पे लगा दें और एक कार्बन यहाँ से ड्रॉप कर दें, ये भी ठीक है. ये भी ठीक है. ये भी हो सकता है. ये भी हो सकता है. तो ईथर के ये 3 आइसोमर्स बन सकते हैं. इनकी नेमिंग हमारे कोर्स में नहीं है वैसे. नो पॉइंट डूइंग इट. वैसे इसको 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 कहते हैं ड्राई ईथर. ये जो ये पहले वाला है ना, इसको कहते हैं ड्राई ईथर. भाई यही हम यूज करते होते हैं. इसको कहते हैं ड्राई ईथर. व्हाट इज ड्राई ईथर? ये कहाँ यूज होता है? इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट. हम डोर्स डोर्स के ऊपर पॉलिश करते हैं ना, डोर्स के ऊपर पॉलिश, तो ईथर डालते हैं उसके अंदर, ये वही ड्राई ईथर है. कभी कभी हाथों पे पेंट लग जाता है वाइल डूइंग द डोर्स. लकड़ी के डोर्स के ऊपर जब बहुत पॉलिश करते हैं तो जो पॉलिश होता है उसके अंदर जो वार्निश वगैरह होती है उसके अंदर ईथर डाल के उसको डिजॉल्व करते हैं. और जो मट्टी का तेल भी यूज करते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग बहुत एक्सपेंसिव स्टफ यूज करते हैं तो दे यूज ईथर बिकॉज ईथर जल्दी से वेपोरेट भी हो जाता है. तो एक्सपेंसिव भी है थोड़ा सा. तो लेकिन इसकी चमक वगैरह सबसे ज्यादा, इसके डोर को वो जो वाटर प्रूफ सी चीज बनाता है वो यही ड्राई ईथर बना रहा होता है. और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस यूज होते हैं इंस्टेड ऑफ ऑल दिस, यूज्ड इन द पॉलिशेस एंड वार्निशेस एज अ सॉल्वेंट. हमारे कुछ रिएक्शंस में भी ड्राई ईथर यूज होगा.
It is used in the paints, in the perfumes, used as a fuel additives. ठीक है, पेंट वगैरह में यूज होता है। नेक्स्ट इधर देखते हैं, ये हो गया हमारा। उसके बाद आगे एल्डिहाइड एंड कीटोन, हमने पहले पहले कर लिया था, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन ऑल्सो अंडरगो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये कौन सा कंपाउंड है? इज ए कीटोन और एल्डिहाइड? इज दिस कीटोन और एल्डिहाइड? एल्डिहाइड। इसका नाम है मेथनल। इसके साथ एक कार्बन राइट या लेफ्ट पे लगा दें, ये बन जाएगा एथनल। इसके साथ लेफ्ट पे भी कार्बन लगा दें तो क्या बनेगा? अब ये क्या बन जाएगा? कीटोन। इसका नाम क्या होगा? प्रोपानोन। प्रोपानोन। अच्छा, कीटोन स्टार्ट्स फ्रॉम 3 कार्बन, द मिनिमम, द स्मॉलेस्ट कीटोन कंटेन्स 3 कार्बन। याद रखिएगा, द स्मॉलेस्ट कीटोन कंटेन्स 3 कार्बन। Smallest aldehyde contains 1 carbon. Smallest carboxylic acid contains 1 carbon. Smallest alcohol contains 1 carbon. But the smallest methane contains 1 carbon. Smallest ethene contains how many? Smallest alkene contains how many carbons? No, sir. 2 कार्बन। Smallest propanone contains 3 कार्बन। याद रखना है। नेक्स्ट, इसका नाम क्या है? इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये होगा, ये देखिएगा, ये स्केलेटल है, बस एच नहीं लगाना, ये एच रॉन्ग है। यू कांट डू दिस एच। हाइड्रोजन अटैच टू द कार्बन इज नॉट शोन, बट हाइड्रोजन अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में हो तो फिर शो करेंगे, ब्रांच में नहीं शो करेंगे। ये है एलडीए, प्रोपानल। प्रोपानल, इसको देखते हैं। और ये कौन सा एल्डिहाइड है? ये कौन सा एल्डिहाइड है? ये जो राइट पे ड्रॉ किया है, ये कौन सा एल्डिहाइड है? ये राइट पे जो मैंने ड्रॉ किया, ये कौन सा एल्डिहाइड है? कोई जवाब नहीं दे रहा। ब्यूटेनॉल। तुरहान, ये जो ग्रीन वाले पे टिक लगा है, ये कौन सा एल्डिहाइड है? बोले भाई। कोई नहीं है। सर ये ब्यूटानॉन नहीं होगा? दैट्स से ये एल्डिहाइड है ही नहीं, ये तो कीटोन है, ब्यूटानोन है। सर इसमें 2 लिखेंगे या नहीं? आपकी मर्जी है ब्यूटेन 2। वैसे, और 3 तो बन ही नहीं सकता ना कहीं पे भी, ऐसे ही है ना। 2 ब्यूटानोन भी ठीक है वैसे, 2 ब्यूटानोन नहीं लिखा जाता, लिखा जाता है यूं, ब्यूटेन 2 ओन। असल में इसका एक और बन ही नहीं सकता ना, तो इसका नाम ब्यूटानोन भी ठीक है, ब्यूटेन 2 ओन भी ठीक है, ब्यूटानोन भी ठीक है, ब्यूटेन 2 ओन भी ठीक है। अब यहां पे आके देखिएगा, यहां पे चेंज हो जाएगा। इसका क्या नाम है? इसका नाम है पेंटेन 2 ओन। इसका नाम क्या है? पेंटेन 3 ओन। अब चेंज हो गया। इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, क्या नाम बनेगा? 3 मिथाइल पेंटेन 2 ओन। ये देखें, ये यूं चेंज हो जाएगा। इसका वो क्या बनेगा? स्केलेटल इसका 1 2 3 डबल बॉन्ड, और ये देखें, ये इसका मैंने सर बनाया। फिर ब्यूटेनोन नहीं होगा? ब्यूटानोन भी ठीक है, वो भी इसमें ठीक 3 है। मिथाइल ओ ब्यूटेन। यस, ब्यूटेन है, आई एम रॉन्ग। ब्यूटानोन भी ठीक है, ब्यूटेन 2 ओन भी ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा है। ब्यूटानोन ज्यादा अच्छा है क्योंकि और कोई बन ही नहीं सकता।
the question. One is confused on this. Show me what is this? No, no, What is that? the iron extracted from hematite using a blast furnace is impure. Identify the main impurity in the stone. Explain how it is removed. Silicon dioxide. Oh, How it is removed by adding calcium carbonate. And the equation is given there. The first question equation is given there. The second, third equation. It says the impurity is carbon. It says it's carbon. Impurity in with the iron oxide is silicon dioxide. What it says afterwards? Read it. In the iron, not iron oxide. He said iron. Main impurity is carbon. In the iron oxide, hematite, main impurity was silicon dioxide. But after the process done, what is the main impurity? Now carbon is left over. You add loads of coke. Coke remains there in it. You have to remove it out later on by blowing oxygen into it. I have written down somewhere in the notes. Read it out. Next. Done? मैं कुछ एल्डिहाइड लिखता हूं जरा दोबारा जल्दी से. मेथनल, एथनल, प्रोपनल का स्केलेटल यूं बनेगा. ब्यूटानल, इसका यूं बनेगा 1 2 3 4. इसका एक और भी बनेगा यूं CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड H 1 2 3. ये बन गया. उसके बाद पेंटानल, वन टू थ्री फोर फाइव. ये और यू कैन डू मोर. इसके अलावा ये बनेगा CH3 CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H. क्या नाम है इसका? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. क्या नाम बनेगा इसका? इसका क्या नाम बनेगा? 3-methyl butane 1. नो, 3 Butane मिथाइल 1 ब्यूटानल. 1 नहीं होता क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाली कार्बन है और अल्डिहाइड वाली कार्बन इज ऑलवेज टेकन 1 कार्बन. कार्बन नंबर 1. जिस प्लेन में अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रेवल करेगा उसका नाम क्या होगा? PIA या एयर फोर्स 1? क्या नाम होगा उसका? Air Force 1. सिमिलरली जिस कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप लग जाएगा वही 1 है. जिस 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 कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग जाएगा वही 1 है. वहीं से स्टार्ट करेंगे, बात ही खत्म. इन दोनों के साथ ये बात याद रखिए. जिस कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप है उसको नंबर 1 करेंगे, बाकियों को छोड़ देते हैं. बाकी नंबर 2 3 4 5 यही नंबर 1 चलेगी. तो इसको 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी डन, ऑलरेडी फिक्स हो गई हैं बातें. नेक्स्ट. ये हमारा हो गया. आगे चलते हैं, जरा देखते हैं. स्टीरियोआइसोमरिज्म. स्टीरियोआइसोमरिज्म वेरी इंपॉर्टेंट. 2 टाइप की होती हैं. नंबर 1 जियोमेट्रिक एंड ऑप्टिकल. जियोमेट्रिक एंड ऑप्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है. बहुत इंपॉर्टेंट न्यू चीज फॉर द फर्स्ट टाइम यू डूइंग, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू डू नाउ. 2 टाइप की आइसोमरिज्म है. आइसोमरिज्म पहले जियोमेट्रिक. स्टीरियो आइसोमरिज्म की डेफिनेशन क्या है? व्हाट आर स्टीरियो आइसोमर्स? स्टीरियो आइसोमर्स की डेफिनेशन
पहले स्टीरियोआइसोमर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। टाइप ऑफ आइसोमरिज्म in which the compounds have same molecular formula, same structure formula, but different arrangement of atoms in space. I mean different 3D arrangement. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा जो भी हम कर रहे हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी मैंने नोट्स में लिखी हुई है, वो वहां से पढ़ लीजिएगा। जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म, जियोमेट्रिक, इसकी दूसरी डेफिनेशन वही है जो 3D अरेंजमेंट डिफरेंट होती है और कुछ नहीं है, सेम चीज एनीवे। जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म, isomerism in which occurs in molecules having same molecular formula, same structure formula, but different arrangement of atoms about carbon-carbon double bond. Carbon-carbon double bond. Carbon-carbon double bond. पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ व्हाट इज डबल बॉन्ड। वी गो फॉर द, मुझे आपको दोबारा हाइब्रिडाइजेशन करवानी पड़ेगी यहाँ पे। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे दोबारा करेंगे, देखते हैं कैसे होगा। ये लिख लिया आपने? इन मॉलिक्यूल्स समझ आ रही है आपको? तुरहान, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. गुड। हुसैन, आई दे? यस सर। समझ आ रही है? जी सर। जिसकी ऑर्गेनिक सही होती जाएगी पीछे उसके लिए बहुत आसानी होती जाएगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। ओके, आई कैन से लाइक दिस, आउट ऑफ द 40 MCQs 16 MCQs belong from organic, 16 MCQs come from organic approximately, could be 15, could be 14। ये हो गया नंबर एक। नंबर दो, थ्योरी में आप देखेंगे दो क्वेश्चन, 2.5 क्वेश्चन फ्रॉम दिस वन। समटाइम्स 20-22 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाता है और फिर दूसरा क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं पार्ट बन के आता है, तो 30 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फ्रॉम योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फ्रॉम योर फिजिकल केमिस्ट्री। जिसकी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी है कैन इजिली गेट ए, सिंपल।
इजीली गेट ए। तो अपनी ऑर्गेनिक पे तवज्जो दें। आई एम नॉट रशिंग एंड एट होल। आई गॉट अ टाइम। आपके पास भी टाइम है। डू द प्रैक्टिस एट होम। घर बैठ के प्रैक्टिस करें। जो जो लिखा जा रहा है, ओपन अप द नोट्स, इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह विद इन 3 days वी बी ऑन द पास्ट पेपर्स। We be on the past papers. 2 to 3 days we be on the past papers of introduction of chemistry, introduction of organic compounds की जो केमिस्ट्री है, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले में पास्ट पेपर्स हम कर चुके होंगे। ठीक है, तो उसके बाद बहुत आसान है। उसके बाद रटा है, याद करेंगे बस। ये भी याद करने वाली चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे मैं अब आपको हाइब्रिडाइजेशन करवाता हूँ कार्बन की। व्हाट कार्बन इज लाइक इन अल्कीन। कार्बन एंड अल्कीन, जरा इसी को डिस्कस करेंगे अब हम। अल्कीन्स, अल्केन्स, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड। जरा देखते कार्बन है क्या। ये है कार्बन, ये कार्बन है, ये है जी कार्बन। कार्बन 6 1s2 2s2 2p2। ये कार्बन की ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। कार्बन डज नॉट एट ऑल रिएक्ट इन द ग्राउंड स्टेट, नहीं रिएक्ट करती। बल्कि कार्बन कब रिएक्ट करती है, जब कार्बन अपनी एक्साइटेड स्टेट में आती है। एक्साइटेड स्टेट में कब आती है, जब कार्बन अपना 1s का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देती है 2p में, और कार्बन बिकम्स लाइक दिस। ये कार्बन है। अब ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट है। अब कार्बन ने अब मीथेन बनाना है, मीथेन। अब डूइंग इन शॉर्ट, कार्बन को मालूम है चारों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ऑल द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज ए सिग्मा बॉन्ड। कार्बन क्या करती है, अपने कार्बन मिक्सेस, मिक्स कर देती है। कार्बन mixes its 1 2s and 3 2p orbitals। ये इन तीनों को मिक्स करके बना देती है। कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं ऑल टुगेदर? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड? कोई जवाब नहीं देता। 4. 4 are mixed to make 4 sp3 hybrid orbitals of the same shape and energy। अब सबकी एनर्जी भी सेम हो गई है, शेप भी सेम हो गई है। जिस तरह पानी का 1 गिलास था, दूध के 3 गिलास थे, उन सारों को मिक्स करके जिसने भी चाय बनाई तो 4 कप चाय के बन गए, ऑफ द सेम शेप, सेम एनर्जी, सेम कलर, सेम मीठा। एंड कार्बन अरेंजेस देम एज द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन लाइक दिस। 1 2 3 4। ये मीथेन ड्रॉ हो गया। मीथेन की ऑर्बिटल डायग्राम है। ये कौन सा ओवरलैप है? ये कौन सा ओवरलैप है? SSP3. एसएसपी। एसएस कहाँ पे आया? हमारे एसएस कहीं भी आया ही नहीं है। जी बोले। हाँ +11। ये कौन सा ओवरलैप है? एनी वन ऑफ यू? आप बता दें, तुरान, रानिया आप बता दें, अफरा, रामीन, मिस सुलेमान। मेरी आवाज नहीं आ रही। सर पहले आया से SSP3. एसएसपी क्यों आ गई? अच्छा, तो हाँ तो पहले sp3s रखे ना, sp3s ओवरलैप। ये कौन सा ओवरलैप है?
Same जल्दी SP. sp3s है। ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटे? जल्दी जल्दी। दिस इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल है ये वाला? S orbital, sir. कहाँ से आया है? Hydrogen. ऑफ हाइड्रोजन, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये लिखे जरा, ड्रॉ करें। नो डबल बॉन्ड इन मीथेन, देयर वाज नो डबल बॉन्ड इन मीथेन। अभी जो टॉपिक मैं आपको समझाने जाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी देर बाद आएगा। इथीन में समझाऊंगा, अल्कीन में, इथीन में। जल्दी से, शाबाश। यू वांट टू राइट डाउन अगेन? आई गिव यू 2 3 4 minutes टू राइट डाउन। शाबाश, लिख लें। अहमद रजा, अहमद हमजा, जी सर। बड़े खामोश बैठे हैं भाई जनाब। बस सर, आपको मैं कुछ कहूँगा माइंड कर देते हैं। नहीं यार, व्हाई वुड आई माइंड? मैं तो माइंड उस दिन करूंगा जब डिस्टिंक्शन ना आई आपकी A2 में। सर वो नहीं आनी सर। यार बंदा ट्राई तो करता है ना। देखिए, हर किसी, एवरीवन इज इंडिविजुअल इन है। सर वो किसी चाहिए ही नहीं सर। किसी का कोई दा लगता है। A स्टार तो हमारे लिए तो A स्टार भी डिस्टिंक्शन है भाईजान। सर इतना पढ़ पढ़ के क्या करना है। जरूरत होती है। सर बंदा, सर बस छोड़ें सर। जरूरत होती है बेटा, ये जरूरी चीजें होती है। समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, कि अल्लाह ने आपको दिए, आप में से किसी एक को। सर पढ़ाई के अलावा भी तो काफ़ी चीज़ें होती हैं सर। लेकिन आपके माँ बाप उसके लिए आपको भेजते नहीं है ना, प्रॉब्लम ये भी है। सर वो, आपका टीचर जो आपकी क्लास ले रहा है वो इसलिए थोड़ी ले रहा है कि पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। सर लेकिन टाइम तो लगता है ना बाकी चीज़ों में फिर, लाइक Yes. स्कूल के अलावा। बाकी उन चीजों को थोड़ा सा रिड्यूस करें, इधर आए सारा, सर पूरी तवज्जो दें। नहीं अभी तो थोड़ा सर यकीन वो करें, फिर पता क्या हो रहा होगा, सुनेंगे। फिर reduce BS में एडमिशन हुआ है, किसमें? आई एम डूइंग इंग्लिश, and but you're doing, are we doing accounts now, and you doing, mama said just take Urdu, so I'm doing BS in Urdu. What you did in O मतलब levels, I वो had, डिस्टिंक्शन और ए स्टार में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है, लाइक उसकी मैं बात। ये बहुत कुछ देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोग, बहुत अच्छे अच्छे लड़के A2 में CD के साथ यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं, नमल यूनिवर्सिटी में, और वहां क्या करें, वी डूइंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो व्हाई डिड यू डू ऑल दिस? ना वो आएगा ना वो आएगा। इसलिए बेहतर यह है कि जो पढ़ना है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, ताकि आपका जो, जिस चीज के लिए यू आर पैशनेट, यू शुड गो फॉर इट। चलें सर, इंशाल्लाह। As we doing sciences, so it means we are looking for something, we are not looking for to be a, क्या कहते हैं, कि हमें कोई लैंग्वेज का टीचर नहीं बनना या इंग्लिश सीखने के लिए नहीं जाना। हम जो कर रहे हैं वो तो आनी चाहिए ना हमें। आइए जी, नेक्स्ट। अब आ गया इथीन। आपको समझ आ रही है तुरहान? यस सर। इतनी देर से आंसर करते हैं, लगता है कि उससे पहले आप जो है ना, अपना पहले सॉन्ग को बंद करते हैं, फिर उसके बाद मुझसे बात करते हैं। यस सर, माय फीलिंग्स। या वो देख रहे होते हैं, वो जो कौन सी, क्या होती है, ChatGPT। ChatGPT को सुना रहे हैं, इज सर आमिर सेइंग एनीथिंग राइट? वहां से जवाब आता है, नो, इज पैथेटिक, ही इज पैथेटिकली, इज अ पैथेटिक टीचर, ही डजंट नो सर वो, एनीथिंग। सर चैट जीपीटी ऐसा कभी नहीं कह सकता। वो यू हमेशा नेवर नो नॉर्मल मैन। होता है सर, वो ठीक फेवर है, करेगा, अमल का बीच वाला होगा। चले अभी सर देखते हैं। ये है जी इथीन। अब हमें मालूम है इथीन में ये कौन है, डबल बॉन्ड है।
एक बॉन्ड सिग्मा है, एक बॉन्ड पाई है, ये याद रखिएगा तुरान, फॉर यू स्पेशली। एक बॉन्ड सिग्मा है, एक बॉन्ड पाई है। सिग्मा तो बनेगा बाय लीनियर ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू लीनियर ओवरलैप। कैन यू रीड माई हैंड राइटिंग? और बहुत छोटी है। पाई बॉन्ड ड्यू टू पैरेलल ओवरलैप। अब देखते हैं, पेन की बैटरी लो हो रही है, जस्ट सेकेंड, थोड़ी देर लगाते हैं। ओके, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, वी हैव डन इट। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? ये ऐसे बनता है, देखते हैं। ये कार्बन है, हमें मालूम है दिस इज कार्बन 1s2 2s2 2p2। पर कार्बन इसलिए ऐसे रिएक्ट नहीं करता जब तक एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट नहीं करता। 1s2 2s1 2p3, दिस इज कार्बन। से दिस इज py, दिस इज pz, दिस इज px। वैसे ही मैंने कह दिए, कोई जरूरी नहीं है कहीं पे कुछ भी रखा जाए। और ये इज 2s ऑर्बिटल, ये 2 है। अच्छा, पाई बॉन्ड बनाना है तो कार्बन को अपना एक पी वाई ऑर्बिटल को एज इट इज छोड़ना है फॉर द पैरेलल ओवरलैप, साइडवेज ओवरलैप। बाकी तीन को वो मिक्स करता है। किसको मिक्स करता है? हेयर कार्बन मिक्सेस 1 2s एंड 3 2p। सही लिखा है, ये रॉन्ग लिखा है? Wrong. सही, रॉन्ग लिखा है। 2 2p, दो और 2p ऑर्बिटल्स, 2 2p ऑर्बिटल्स to make 3sp2 hybrid orbitals। ये बन गया। एक को ऐसे ही छोड़ा है उसने, एक, ये एक कार्बन ये कर रही है, इसको क्यों छोड़ा है एज इट इज? For the pi bond. वेरी गुड। अब जरा मैं इसको जरा तरीके से घुमाता हूं, जरा देखिएगा। ये देखिएगा, एक का मैंने कलर चेंज किया आपके सामने, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ ज्यादा अच्छा। ये कलर मैंने सिर्फ समझाने के लिए एक चीज की है, तो मैं उसको बाद में डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। अब क्या होता है, अब जहां समझ में आया, यू गॉट टू डिस्कस विद मी अगेन। सबसे पहले तो कार्बन ने ये किया, ये कौन सा बॉन्ड बनाया है? ये कौन सा बॉन्ड बनाया है? sp2 bond. नहीं, बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड। और ओवरलैप क्या है? ओवरलैप है sp2 ओवरलैप। अब ये आ गया आपका, ये पाई बॉन्ड बन रहा है। ये हो गया। अब जरा गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा जरा, ये आपका इथीन है, इथीन। इधर देखें, मैं आपको एक लॉक दिखाता हूं यहां पे। ये देखें, ये जो आपका ये रेड वाले हैं, ये वाले, ये आपस में टाई अप हैं। हम शो नहीं कर सकते, हम इस तरह शो करते हैं, लेकिन मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से शो कराता हूं। देखिएगा जरा गौर से, ये ओवरलैपिंग शो नहीं की हुई, अभी शो कर रहा हूं। कैन यू सी द ओवरलैपिंग?
ये ओवरलैपिंग हो रही है। कैन यू सी द ओवरलैपिंग? Yes. दिस इज ओवरलैपिंग। याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत सर इंपॉर्टेंट। ऐसे कभी ड्रॉ करना होगा एग्जाम में? बिल्कुल नहीं होगा, ये सिर्फ आपके जहन के अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं, ड्रॉ नहीं करना होता। ठीक है। ठीक जिस है। तरह वो कहते हैं एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था। आपने ये लिखा, कभी आपको ये कहा जाएगा पोएम लिखो और साथ में अपने कवे को आपको ड्रॉ भी करके दिखाओ हमें? आपने तो पोएम पढ़नी है ना, तो आपने कौवा प्यासा पढ़ा दिया, बस खत्म। तो इस तरह यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपने ड्रॉ नहीं करना, एग्जाम में ड्राइंग नहीं है इसकी, लेकिन समझने की जरूरत है। लुक एट दिस क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे एक चीज करा रहा हूँ आपको, ये है सी सर डबल वो बॉन्ड हमने सी। पहले उधर पाई बॉन्ड क्यों छोड़ा था हमने, जो उधर है इथीन में? पाई बॉन्ड सर वो हमने पहले छोड़ा है ना उधर, हमने सिर्फ 2sp2 बनाया है। नहीं, 3sp2 बन गया ना। एक ये पाई बन गया, ये देखिए, एक ये पाई यहाँ पे अटैच हो गया, ये यहाँ पे अटैच हो गया, सिग्मा यहाँ पे आ गया, और ये बाकी दो इधर लग गया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। नहीं समझ आई? दोबारा सर देखते वो हैं। मैं कह रहा हूँ मीथेन में हमने 3sp बनाया ना, तो इधर हमने 2sp क्यों बनाया? हाँ, क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड बनाना है ना आपको। पाई बॉन्ड बनाने के लिए आपको पैरेलल ओवरलैपिंग शो करनी है। पैरेलल ओवरलैपिंग के लिए आपको एक अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल छोड़ना पड़ता है। फॉर द पैरेलल ओवरलैपिंग, कार्बन को अपना एक पी वाई ऑर्बिटल अनहाइब्रिड छोड़ेगा तो वो पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा ना। चले मैं इसकी एक और मिसाल देता हूं। दो आदमी ईद वाले दिन मिलते हैं, दोनों की टांगे नहीं हैं, तो गले मिल सकते हैं खड़े होके? नहीं सर। वो लीनियर ओवरलैपिंग करेंगे, बस बैठ बैठ के ही ओवरलैप कर लेंगे एक दूसरे को। और दो आदमी हैं जो ईद वाले दिन आपस में मिलेंगे, तो वो पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे कि वो भी जमीन पे पहले लेट जाएंगे और लीनियर ओवरलैपिंग करेंगे? सर पैरेलल पैरेलल ही करेंगे। दैट्स से अस्सलाम वालेकुम, गले मिल के ईद मुबारक कहेंगे, ऐसे ही है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही है। कार्बन को जहाँ पे पाई बॉन्ड बनाना है उससे वहाँ पैरेलल ओवरलैपिंग करनी है, उसकी टांगे नहीं काटनी वहाँ पे। और जहाँ पे कार्बन को सिग्मा बॉन्ड बनाना है वहाँ पे उसने लीनियर ओवरलैपिंग करना शुरू कर देनी है। बात समझ आ गई ये बात आपको? जी सर। अच्छा, एक और चीज़ आप देखते हैं, ये मैं आपको एक दो कंपाउंड बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। एक है सी डबल बॉन्ड सी, एच 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 Cl। इसकी भी Cl यहाँ पे लगाता हूँ। और दूसरा कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड सी, एच Cl Cl H। क्या ये दोनों कंपाउंड सेम हैं या डिफरेंट है? Question from you: Are these both compounds same or different? Very important concept is here now. बहुत important concept समझा रहा हूं। बोलें, Are these both compounds same or different? A और B सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। हमारे नजदीक ये सेम है, लेकिन मैं कहता हूं डिफरेंट है। हाउ कम डिफरेंट? लेट्स चेक। दे आर डिफरेंट। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे डिफरेंट है। ये मैं आपको ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेट्स सी। मैं ए का बनाता हूं वो डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम ए का, तो कैसे बनाऊंगा? पहले यूं होगा, फिर यूं होगा। ये जो जहां पे Cl वाली है ना, उसको मैं जरा ग्रीन कर देता हूं। ये चले, इसको यूं रखा, इसको ये पाई बॉन्ड बना रहा हूं। सी वाले को मैं ग्रीन करता हूं, जरा देखिएगा ग्रीन। ये Cl वाला ग्रीन हो गया फर्ज करें, और यहाँ पे दोबारा हमारा रेड आ गया, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ। जहां पर हमारा Cl लगा हुआ है ना, Cl, तो Cl को तो देखिए, मैं यहाँ पे दो हाइड्रोजन तो है नहीं, दो हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे क्या है, कुछ और है। लेकिन मैं आपको जरा यू बना के दिखाता हूँ। ये कार्बन है, यहाँ पे यूं होगा ना, ये यूं, ये यूं होगा, लेकिन मैं इसको शो नहीं कर रहा हूँ, बस सिर्फ यूं कराता हूँ। अब जरा देखिएगा, मैं यहाँ पे आपको ये जो दिखाया, ये आपने जरा गौर से देखना है। मैं इसको इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहता हूं, इसमें, इसको इसमें कन्वर्ट करना चाह रहा हूं।
गौर से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं। जस्ट अ सेकंड प्लीज। जस्ट अ सेकंड। दोबारा देखिएगा मैं कर क्या रहा हूं। मैं ये डायग्राम है, इस डायग्राम को इस डायग्राम में मैंने चेंज किया है। मुझे इतना मालूम है, आई नो वन थिंग, आई नो वन थिंग। क्या चीज है? यहां पे ये ओवरलैपिंग हो रही है, ये देखें ये ओवरलैपिंग हो रही है। जब मैं ये ओवरलैपिंग शो की है मैंने, देखिएगा जरा गौर से, ये ओवरलैपिंग मैंने शो की है। शो नहीं कर सका क्योंकि जरूरत नहीं है वहां पे शो करने की। ये हटाता हूं यहां से। चले, वाई दिस इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। देखिएगा जरा गौर से, मैंने ए वाली डायग्राम को बी वाली डायग्राम में चेंज करने की कोशिश की है, ए को बी में चेंज किया है। तो क्या क्या चीज ब्रेक होगी बताएं? व्हाट विल ब्रेक? जब मैंने इस राइट वाले बिट को, ये राइट वाले बिट को इन्वर्ट करूंगा, ये वाले को इन्वर्ट करूंगा। देखा आपने इन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये इन्वर्ट जब इन्वर्ट हुए तो क्या कौन चीज ब्रेक ब्रेक होगी? क्या चीज इंटैक्ट नहीं रहेगी? जो Carbon? कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड एक्सीलेंट, पाई बॉन्ड टूटेगा। एंड टू ब्रेक ए बॉन्ड एनर्जी इज नीडेड और नॉट? टू ब्रेक ए बॉन्ड एनर्जी इज नीडेड और नॉट? इट्स नीडेड तो जहां पे एनर्जी नीड करके बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा, न्यू कंपाउंड बनेगा या सेम कंपाउंड बन जाएगा? आपके पास 100 रुपए हैं, आपने 100 रुपए उठा के अपनी जेब से निकाल के उसी जेब में दोबारा वापस डाल दिए, तो आपने उसके ऊपर क्या किया? बॉन्ड ब्रेक किया। वो बढ़े या कम हुए? न्यू कंपाउंड बना गया, सेम रहा? न्यू पैसे बने या सेम रहे, ये बताएं। सेम इस पैसे इस केस में देखें, आपने जब एनर्जी लगाई तो आपका ये वाला हिस्सा है जो डिफरेंट कलर वाला ब्लूइश ग्रीनिश सा हिस्सा है, ये ऊपर से नीचे आया। जब ये ऊपर से नीचे आया यानी इन्वर्ट हुआ, तो आपका पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। जब पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो न्यू बॉन्ड विल बी फॉर्म नाउ। तो इसका मतलब है दीज टू कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये किसको ये बात समझ नहीं आई? मैं दोबारा कराऊंगा, मैं दोबारा कराता हूँ। मैं इसको जरा हटा रहा हूँ यहाँ से। सर ये समझ आ दोबारा दोबारा बाकियों के लिए। वेरी गुड। जिसको समझ आ गई वेल एंड गुड, जिसको नहीं आई वो दोबारा देखते हैं। दोबारा देखिएगा जरा गौर से। वेट सर तो सिग्मा बॉन्ड नहीं ब्रेक करता सिग्मा बॉन्ड तो ये है ना, ये देखें, सिग्मा बॉन्ड इज अराउंड द एक्सेस। जिस तरह आपने अपने अपने बाजू के अंदर चूड़ियां पहनी हुई हैं, उनको घुमाती जाएं तो बॉन्ड ब्रेक होगा कोई? नहीं बॉन्ड कब ब्रेक होगा? जब चूड़ी आप तोड़ेंगे, ठीक है, या एक हाथ से निकाल के दूसरे हाथ में डालेंगे, अब बॉन्ड ब्रेक हुआ है। अगर उसको एक ही हाथ में घुमाते जाएं, जो अक्सर होता है, गर्ल्स कर रही होती हैं, घुमाती जाती हैं, तो कोई चीज नई नहीं बन रही होती वहां पे। इट लुक्स द सेम। वंस यू चेंज द रिस्ट देन दिस इज डिफरेंट। नाउ इधर देखेंगे, सिग्मा बॉन्ड ये है,
अब ये देखें, ये राइट वाला है, ये लेफ्ट वाला है। ये देखिएगा, मैं एक को ग्रीन, एक को दूसरा कलर करता हूं। ये सिग्मा बॉन्ड है। एक का ये कलर शो किया, दूसरे का ये कलर शो किया। इलेक्ट्रॉन यहां पे है। अब इसको राइट वाले को ट्विस्ट करें तो कोई बॉन्ड टूटेगा? बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा। बॉन्ड विल रिमेन इंटैक्ट। अब देखेंगे, अब यहां पे आते हैं, ये ग्रीन है, नीचे वाला ये कलर है, ऊपर वाला फिर ग्रीन है, नीचे वाला ये कलर है। अगर आपने इसको चेंज करना हो, अब यूं, यहां से यूं करना हो, ये देखिएगा, यूं करना हो, ये ग्रीन, ऊपर वाला ग्रीन, नीचे वाला ये, अब नीचे वाला ग्रीन और ऊपर वाला ये। अब बोले, जब आपने ये सब कुछ किया था फ्रॉम ए टू बी, कौन सी ओवरलैपिंग ब्रेक हुई है? फ्रॉम ए टू बी, विच ओवरलैपिंग हैज बीन ब्रोकन? थिंक इन योर माइंड। Which overlapping has been broken? साइडवेज। सॉरी, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, साइडवेज ओवरलैपिंग ब्रेक हो गई। इट मींस ए एंड बी आर टू डिफरेंट कंपाउंड्स। अभी देखते हैं यहाँ पे, इधर देखिएगा अब सर यहाँ। यस सर। सर कल कर लेंगे सर, जुम्मे का टाइम हो गया। यस सर, जुमे का टाइम हो गया। सर ठीक 12:20 है। हो गए। टाइम है सर से शुड वी डू दिस टॉपिक सम टाइम इन द नाइट टुनाइट? सर ताकि सर कल कर लेंगे, रात को छोड़ें। ठीक है जी।